क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी छिपी हुई शक्ति है जो चुपचाप हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती है? ये एक ऐसी पावर है जो चौबीसों घंटे काम करती है और हमें इसका पता तक नहीं चलता। तो आज हम इसी शक्ति के राज से पर्दा उठाएंगे और ये जानेंगे कि इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी जिंदगी को असल में चला कौन रहा है? क्या ये हमारा कॉन्शियस माइंड है जो सोच समझकर फैसले लेता है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? चलिए अब इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका जवाब है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन। हमारे मन का वो हिस्सा जो एक कभी ना थकने वाले 24/7 ऑपरेटर, या कह लें कि एक ऑटो पायलट की तरह काम करता है। हाँ बिल्कुल, ये कभी नहीं सोता। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो कभी छुट्टी नहीं लेता, चाहे हम जाग रहे हों या फिर गहरी नींद में सो रहे हों। ये लगातार हमारे शरीर के पूरे सिस्टम को एक ऑटोमेटिक पायलट की तरह चलाता रहता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारी सांसें, दिल की धड़कन, बॉडी में खून का बहाव, यहां तक कि हमारे बालों और नाखूनों का बढ़ना, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है ना? ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हो रहा है। मतलब ये एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल सिस्टम है जो हमारे शरीर को चला रहा है। और देखिए, इसकी शक्ति सिर्फ हमारे शरीर के अंदर तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे पूरे बाहरी जीवन को भी चलाता है। हमारे तजुर्बों को, हमारे सामने आने वाले हालातों को, सबको यही आकार देता है। असल में हमारी दुनिया बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसा हमारा अवचेतन मन उसे बनाता है। तो भाई, अगर ये अवचेतन मन इतना ज्यादा पावरफुल है तो फिर हमारे चेतन मन का मतलब हमारे कॉन्शियस माइंड का क्या काम है? शक्ति का ये बंटवारा आखिर है कैसा? चलिए अब इसे समझते हैं। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। हमारा चेतन मन, जिसे हम अपना मैं समझते हैं, जिससे हम सोचते समझते हैं, वो असल में हमारी टोटल दिमागी शक्ति का सिर्फ 1 से 10% ही है। तो मतलब सीधा सा है, असली कंट्रोलर तो अवचेतन मन है, जिसके पास 90 से 99% पावर है। हमारा चेतन मन तो बस इस विशाल जहाज का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल ये उठता है, अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इसकी शक्ति का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर सकें? और इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरे सिद्धांत में छिपा है, और वो है ध्यान का नियम। मतलब जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है। ये एक तरह का यूनिवर्सल लॉ है। इसका मतलब ये है कि हम जिस भी चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं, असल में हम अपनी सारी एनर्जी उसी को दे रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बगीचे में जिस पौधे को पानी दिया जाता है वही फलता फूलता है, ठीक उसी तरह हमारे विचार भी काम करते हैं। यही वो चाबी है, यही वो की है। अपने अवचेतन मन रूपी विशाल जहाज को सही दिशा देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है अपने ध्यान रूपी पतवार को कंट्रोल करना। हमारा ध्यान ही ये तय करता है कि हमारी जिंदगी का जहाज किस दिशा में जाएगा। महान दार्शनिक ओशो ने भी इसी सिद्धांत पर बहुत जोर दिया है। उनका ये कहना इस बात को पक्का करता है कि हमारा ध्यान सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि एक रचनात्मक शक्ति है। हम इसे जहां भी लगाते हैं वहां कुछ न कुछ जरूर बनता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो चलिए पूरी बात को 3 आसान स्टेप्स में समझ लेते हैं। पहला, इस बात को मानना होगा कि असली शक्ति अवचेतन मन के पास है। दूसरा, ये समझना कि उस शक्ति को दिशा देने की चाबी हमारा ध्यान है। और तीसरा, ये जानना कि हम जिस भी चीज पर फोकस करेंगे वो चीज हमारी जिंदगी में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, इस समय हमारा ध्यान कहाँ पर है? क्योंकि एक बात याद रखनी है, जहां भी वो है हमारी सारी ऊर्जा वही बह रही है और हमारी दुनिया बिल्कुल वही बन रही है।